Have a good day. Have a good day. So today we are reading My Mother at 66. This is a poem. एक poem है ये. And this poem is written by Kamala Das, who is an Indian English writer. जो ये poem है वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक भारतीय कवि हैं. तो इसमें क्या है, हम थोड़ा सा पोइम को रीड करने से पहले इसके पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. कमला दास 1934-2009 इनका ये लाइफ स्पैन दिया गया है, जीवन चक्र, यानी कि ये कब इनका बर्थ हुआ, कब इनकी डेथ हुई. इनका जो बर्थ है वो 1934 में 1934 में हुआ और इनकी डेथ हो गई थी 2009 यानी कि 2009 में. वॉज बोर्न इन मालाबार केरला. ये केरल जो कि भारत का साउथ में एक बहुत बढ़िया स्टेट है, वहाँ का एक बहुत मालाबार एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ. शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स. और उसकी जो पहचान है, कमला दास की जो पहचान है, जो इंडिया के सबसे पहले कवि हुए हैं जो इंग्लिश में राइट करते हैं, उनके सबसे पहले जो पोइट्स हैं, अग्रणी पोइट हैं, फेमस पोइट्स हैं, उनमें उनकी पहचान होती है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनैलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. क्या है जो उसकी रचनाएं हैं, वर्क्स क्या होता है, रचनाएं, काम जो उसने लिखा, वो उनकी ओरिजिनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. ओरिजिनैलिटी क्या होता है, एक प्रकार से जो भी सही तथ्यों पर आधारित, सही फैक्ट्स पर आधारित लिखा जाए, उसको ओरिजिनैलिटी बोलते हैं. सहीपन हिंदी में कह सकते हैं. वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी क्या होता है, वैराइटीज़ है उनकी राइटिंग में, ये नहीं कि एक ही टॉपिक को पकड़ कर लिखा है. बहुत सारे जितने भी समाज में चीज़ें होती हैं, जितनी प्रकार की घटनाएं होती हैं, हर पहलू पर उसने लिखा है. एंड द इंडिजिनस फ्लेवर. इंडिजिनस क्या होता है, नेटिव, जहाँ आप रहते हो, निवास करते हो. और फ्लेवर क्या होता है, टेस्ट, यानी कि जो भी वहाँ होता है, जो भी घटनाएं वहाँ पर होती है, उसको हूबहू वर्णन करना. अब द सोइल, सोइल उस मिट्टी को, उस धरती माँ को कहा गया है जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ पर वो रही, पली बढ़ी. तो उसी प्रकार से उसका क्या है, एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने वो प्रस्तुत करती हैं, इस प्रकार से वहाँ पर सोसाइटी में क्या क्या था. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधव कुटी. भाई माधव कुटी के नाम से उसने मलयालम और इंग्लिश भाषा में कई नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी उसने पब्लिश करवाई. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977. उनकी कुछ रचनाएं जो इंग्लिश में हैं, उनमें पहला नॉवल है एक अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जो कि उसने 1977 में लिखा. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्ट 2 में उसने लिखा. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री की जो 5 बुक्स हैं उनके अलावा इसने ये सब लिखा. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही भावुक राइटर हैं, भावुक लेखिका हैं. हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम. क्या है, बहुत ही भावुक राइटर है, और कैप्चर करना होता है पकड़ना, शामिल करना, मेंशन करना. अपनी जो भी वो लिखती हैं उसमें मेंशन करती है, क्या, किस मतलब थीम पर उसने ज़्यादा लिखा है. कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो मानवीय संबंधों की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्या है, एक प्रकार से क्लेवरनेस तरीके से, बहुत अच्छी तरह से उसने मानवीय संबंधों का अच्छी तरह से दिखाया है. बहुत ही लिरिकल इडियम, यानी कि लयबद्ध तरीके, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हुए उसने लिखा है. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल. माई मदर एट 66 इस बात का क्या है, अपने आप में एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है. देखिए आगे चलते हैं हम. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें, थोड़ा सा हमारे को पोइट क्वेश्चन करता है. एजिंग
इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो उम्र बढ़ना होता है, एजिंग क्या होता है, टू ग्रो ओल्डर, कि उम्र बढ़ना एक क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई पैदा होता है तो उसकी उम्र भी बड़ी होगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बड़े बूढ़े पेरेंट्स हैं वो हमारे से क्या आशा रखते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन रेज करता है जो पोइट है। देखिए, नाउ स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोइम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी। जब ये पोइम स्टार्ट होती है उसमें क्या है, जो द पोइटस है कमला दास, शी इज़ ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से यहाँ से आ रही है। आई थिंक शी हैज़ गॉन देयर, वहाँ जा चुकी है। शी हैज़ स्पेंट सम हॉलीडेज़, वहाँ पर कुछ छुट्टी के दिन अपने बिताए हैं। नाउ शी इज़ कमिंग बैक, और वो वापस आ रही है वहाँ से। और टुडे इज़ लास्ट, कोचिन की तरफ आ रही है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सो माई मदर, मॉर्निंग का टाइम है और उसने उसकी मदर को देखा, मिली। आई सो माई मदर मीन्स शी मेट विद हर मदर, अपनी मदर से वो मिली। बिसाइड मी, कहते हैं मेरी तरफ ही बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसके साथ साथ ही बैठी हुई थी वो। डोज, बिल्कुल क्या है, डोज का मतलब क्या होता है, ऊँघना, स्लीपी सा हो जाना। ओपन माउथ यानी कि मुंह खुला होना। यू नो, इन ओल्ड एज व्हेन वी डोंट हैव एनी टीथ, जब हमारा कोई दांत नहीं रहता तो माउथ क्या रहता है, ओपन ही रहता है, खुला सा ही दिखता है। हर फेस एशन, एशन क्या होता है, येलो, पैलिड सा, जिसको हम येलोनेस सा बोलते हैं, पीलापन सा आ जाता है। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। देखिए, यहाँ पर जो पोइट है वो डिस्कस कर रही है कि उसके मदर के जो बॉडी कंडीशन थी वो कैसी थी, फिजिकली कैसी थी वो। मीन्स फिजिकली शी इज़ लुकिंग वेरी वीक, फिजिकली बहुत ही क्या है वो, उसकी मदर कैसी लग रही है, बहुत ही कमज़ोर लग रही है। शी इज़ डोजिंग, डोजिंग क्या होता है, ऊँघ रही है। शी हैज़ बीन स्लीपी, जैसे नींद सी आ रही है। और ये सब कैसे होता है, कब होता है, जब आदमी कमज़ोरी सी महसूस करता है। ओपन माउथ, हर माउथ इज़ ओपन, उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है, यानी कि सी हैजंट एनी टीथ, अब कोई दांत वगैरह भी नहीं रहा है। बिकॉज सी इज़ 66 ईयर्स ओल्ड। सी, हम देखते हैं कि वो 66 साल की हो गई है, और 66 साल की उम्र में सारे उसके दांत गिर गए हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसका जो चेहरा है, हर फेस इज़ लुकिंग येलो, उसका जो चेहरा है वो क्या है, पीला दिखता है। जैसे आदमी की डेथ हो जाती है ना, उसके बाद उसका जो सारी बॉडी है वो येलो, पीली सी पड़ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर पोइट भी कह रहा है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मीन्स उसकी जो बॉडी है, हर फेस इज़ लुकिंग येलो, पीला दिख रहा है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, जिस प्रकार से एक डेड बॉडी होती है। एंड बाय लुकिंग एट ऑल दिस, ये सब देखकर द पोइट फील्स पेन, अपने आप में दर्द महसूस करती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और शी रियलाइजेज पेन इन हर, अपने आप में दर्द महसूस करती है। दैट हाउ हर मदर इज़ इन पिटिएबल कंडीशन, कितनी दयनीय स्थिति में उसकी जो है मदर है वो हो गई है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, भाई इतनी बूढ़ी हो चुकी है, इससे बूढ़ी और दिख नहीं सकती, ठीक है ना। मीन्स शी वॉज वेरी वेरी ओल्ड, ठीक है ना, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बट पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उसने अपना जो विचार है वो क्या कर लिया, दूर कर लिया, बदल लिया। मीन्स शी डिस्ट्रैक्टेड हर थॉट, उसने अपने विचार से वो भटक गई। मीन्स शी अवॉइडेड हर मदर्स पिटिएबल कंडीशन को, उसने अवॉइड कर दिया, उससे
अपनी नज़रें हटा ली, थोड़ी सी देर के लिए उसने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और क्या करने लग गई, वो देखने लग गई किसकी तरफ, जो छोटे छोटे पेड़ थे। स्प्रिंटिंग क्या होता है, मूविंग फास्ट, मतलब जो कि तेज चलना उसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग को। क्या है, नाउ सी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। कहाँ, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्मॉल ट्रीज की तरफ। द पोएट इज ट्रेवलिंग इन अ कार, एक कार में वो सफ़र कर रही है। एंड व्हेन द जर्नी इज बाई कार, यू में से, और जब हम किसी भी ट्रैफिक में बैठे होते हैं, जर्नी कर रहे होते हैं, तो हमें जब बाहर देखते हैं हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ ट्रीज़ भी चल रहे हैं। इट सीम्स दैट द ट्रीज़ आर ऑल्सो मूविंग विद अस, ऐसा लगता है कि ट्रीज़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। और क्या हुआ कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो मैरी क्या होता है, हैप्पी, जो खुशगवार बच्चे हैं। स्पिलिंग भी क्या होता है, रनिंग, मतलब दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। द हैप्पी चिल्ड्रन आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि जो भी खुश बच्चे हैं बहुत ही खुश दिख रहे हैं। दे आर लुकिंग वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश दिख रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं। यानी कि जो पोइट है यहाँ पर अपने ध्यान को क्या करने है, थोड़ा सा चेंज कर रही है, अपने माइंड सेट को थोड़ा सा बदल रही है। मीन्स एक हैप्पी मूड में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी मदर की कंडीशन को देखकर वो बड़ी सैड हो गई है, बड़ी उदास हो गई है, और अपना थोड़ा सा ध्यान हटाकर वो थोड़ी सी हैप्पी पोजीशन में आना चाहती है, खुशगवार स्थिति में आना चाहती है। तो क्या करती है वो छोटे छोटे पेड़ को देखकर, जो भी यंग ट्रीज हैं उनको देखकर बड़ी उसका माइंड जो है चेंज हो जाता है। एंड शी इज ऑल्सो लुकिंग एट द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशगवार बच्चों की तरफ देख रही है जो कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इतने टाइम में ही क्या है, बोथ हर मदर एंड शी रीच एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जब भी पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी चेकअप तो होता है कि कोई डेंजरस मटेरियल ना हो किसी के पास। तो आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक्स, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो उसकी मदर है उससे थोड़ी सी गज की दूरी पर, यार्ड्स को बोलते हैं हम गज वगैरह, थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई है। मीन्स हर मदर इज स्टैंडिंग एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर ही खड़ी हुई है उसकी मदर। आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon, कि यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई है उसकी मदर से, और पोइट कह रही है कि मैंने फिर मेरी मदर की तरफ देखा। मीन्स सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, उसके मदर की तरफ फिर देखा। एंड नाउ सी फील्स, अब वो महसूस करती है, दैट सी इज़ लुकिंग वेन क्या होता है, कलरलेस, रंगहीन हो जाना, पेल, पीली सी दिख रही है दोबारा से। एंड नाउ, अब फिर वो इसका क्या है, कंपैरिजन कर बैठती है कि किस प्रकार से उसकी मदर दिखती है। एज अ लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से विंटर सीजन में ना, सर्दी के ऋतु में जो मून है लेट निकलता है और वो येलो सा दिखता है, पीला सा दिखता है, इसी प्रकार से ना उसकी मदर जो है दिख रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक क्या होता है, पेन, फेमिलियर क्या होता है, नोन, जाना पहचाना। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसने क्या महसूस किया, फेल्ट क्या होता है, महसूस करना। उसने महसूस किया कि जो पुराना उसको हमेशा दर्द होता कि थी, बचपन में भी उसको डर, माई चाइल्डहुड फियर्स, कहती भी है कि मेरे बचपन का डर मुझसे दोबारा फिर मेरे अंदर आ गया। क्या डर,
बिकॉज हर मदर इज़ लुकिंग वेरी वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी दिख रही है। शी इज़ नियरिंग डेथ, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। एंड दिस इज़ द फियर, और इसी डर की बात कर रही है पोइट यहाँ पर। एंड द सेम फियर शी हैड इन हर चाइल्डहुड, और वही डर उसको अपने बचपन में भी होता था। तो यहाँ पर जो ओल्ड फेमिलियर एक्ट है वो क्या है कि द पोइट हैज़ द फियर फ्रॉम चाइल्डहुड, ओके, दैट हर मदर मे डाई, कि उसकी मदर जो है मर सकती है, ऐसा वो डर रखती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, कहता है कि बट ऑल आई सेड वॉज, कि लेकिन मैंने, पोइट कह रही है कि मैंने कहा मेरी मदर को कि सी यू सून, एक फॉर्मल फेयरवेल दी, एक प्रकार से विदाई जो होती है वो देते हैं। अम्मा यहाँ पर मलयालम का वर्ड है, मदर को बोलते हैं। तो उसने कहा, सिर्फ मैंने कहा कि दोबारा फिर मिलेंगे, वी विल मीट अगेन मदर, कि हम दोबारा फिर मिलेंगे माता जी। इस प्रकार से एक फॉर्मल सी फेयरवेल, यानी कि एक बहुत ही विदाई, मतलब उससे फॉर्मेलिटी सी उसने पूरी कर दी। और फिर बाद में क्या कह रही है, ऑल आई डिड वॉज, कहता है और मैंने क्या किया लास्ट में, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया, मेरी मदर की तरफ क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया। मीन्स एट लास्ट सी हैड और सी स्माइल्ड एट हर मदर, ओके, 3 times, 3 बार उसने उसकी मदर की तरफ मुस्कुराहट की, और इसको इलिप्सिस पर छोड़ दिया और मुस्कुराती ही रही। यहाँ लास्ट लाइन में हम देखते हैं चिल्ड्रन कि जो पोइट है वो हेल्पलेस है, बड़ी असहाय है। शी इज़ नॉट एबल टू हेल्प हर मदर, शी इज़ बाउंड with the family responsibilities, she has other obligations, उसकी और भी जिम्मेवारियां हैं, और भी उसने अपनी, क्योंकि आपको पता है being a woman many roles have to play, बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं। she has to be a mother, she has to be a daughter, okay, she has to be a grandmother, she has to be a wife, ठीक है ना, कितने रोल करने पड़ते हैं बहुत, कि एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक दादी जी के रूप में, ठीक है ना, बहुत से रोल प्ले करने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो पोइट है वो हेल्पलेस सी दिख रही है, हम लास्ट लाइन में देखते हैं, बड़ी हेल्पलेस सी दिख रही है, बड़ी असहाय है, मतलब इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली बाउंडेशंस में है कि चाहकर भी अपनी मदर की जो है हेल्प नहीं कर सकती। तो यहाँ हम देखते हैं, बट शी इज़ वेरी वेरी सीरियस अबाउट हर मदर्स कंडीशन, अपनी मदर की कंडीशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी हम देख लेते हैं इस पोएम में, जो ये पोएम है, देखा आपने इस पोएम में कि यहाँ पर जो पोएम में है ना, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, देयर इज़ नो फुल स्टॉप, ठीक है ना। दिस सेंटेंस इज़ रिटन इन, कोई भी सेंटेंस नहीं है बिल्कुल। और हम देखते हैं कि पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स में लिखा गया है। देयर इज़ नो राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम इसमें यूज़ नहीं की गई है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पोएम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच हिंदी में बोलते हैं हम अलंकार को, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि इस पोएम में जो अलंकार हैं वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर मैं एलिट्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा पहले, अनुप्रास अलंकार जिसको बोलते हैं, जिसमें एक वर्ड के फर्स्ट लेटर के जो वो कंसोनेंट साउंड है, नेक्स्ट वर्ड की भी ऐसे ही फर्स्ट लेटर की साउंड कंसोनेंट सेम होती है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है उसमें देखिए, माई मदर, इसमें एम दोनों वर्ड में एम है पहले। माई मदर में क्या है, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन का ही देख लेते हैं हम। दैट थॉट में भी क्या है, एलिट्रेशन अलंकार यूज किया गया है फिगर्स ऑफ स्पीच में। और उसके बाद हम आ जाते हैं
नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके बाद हम सिमली, इसमें जो सिमली जो कि उपमा अलंकार को बोलते हैं, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है यानी कि तुलना की जाती है, और उसमें क्या है कि एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, इससे पहले जो लाइन थी लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स में क्या है, सिमली का यूज़ किया गया है। उसके बाद लेट एज ए लेट विंटर्स मून में क्या है, सिमली का यूज़ किया गया है। ये उपमा अलंकार के थे। उसके बाद हम देख लें रेपिटिशन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इसमें। देखिए, सिमली 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 एक ही वर्ड को बार बार यूज किया गया है। रेपिटिशन भी है यहाँ पर, पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं हिंदी में उसको। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर देखिए थोड़ा विरोधाभास किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है, एक प्रकार से ऑक्सीमोरोन भी है यहाँ पर, साथ में हैप्पी और साथ में सैड, ठीक है ना। तो दोनों का एक प्रकार से कंट्रास्ट किया गया है। तो इन लाइंस में ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन ये हैप्पीनेस का है, और यहाँ पर कोप्स और रियलाइज्ड विद पेन, यहाँ पर क्या है, बहुत दर्द महसूस कर रही है, डेड बॉडी की तरह लग रही है, कि सैडनेस है, यहाँ पर खुश, यानी कि एक प्रकार से कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। यहाँ पर ऑक्सीमोरोन भी है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, जिसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, क्योंकि पेड़ कभी चलते नहीं हैं, लेकिन जब पेड़ों को चलते हुए दिखाया जाए तो ह्यूमन बीइंग से उसकी वो की जाती है, लिविंग थिंग्स से। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, किसी लिविंग बीइंग के साथ यानी कि ह्यूमन बीइंग के साथ कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, उसको सेम दिखाया जाए, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपने। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। इसमें जो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है हमें कि किस प्रकार के दर्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार का दर्द महसूस कर रहा है यहाँ पर जो पोइट है। द पोइट फील्स, आपको देखना है कि जो पोइट क्या फील करता है यहाँ पर। द पोइट फील्स दैट हर मदर हैज़ बीन वेरी वीक, उसकी मदर जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और एंड शी इज़ फीलिंग पेन दैट शी इज़ हेल्पलेस, शी इज़ नॉट एबल टू हेल्प हर, उसकी मदर की वो हेल्प नहीं कर सकती है। एंड ऑल्सो शी हैज़ अ फियर, और उसको डर भी है दैट हर मदर मे डाई, उसकी मदर है मर भी सकती है। इस प्रकार का ये दर्द महसूस कर रहे हैं। वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एट स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है मूविंग फास्ट, कि यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों को क्यों, मतलब क्या है, भागता हुआ दिखाया गया है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। यू नो दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस। आप व्हेन यू ट्रैवल इन अ कार, ट्रेन, आप किसी उसमें भी ट्रेन में करते हो, ऐसा लगता है हमें व्हेन वी लुक आउटसाइड, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं कि ट्रीज आर ऑल्सो मूविंग इन द सेम वे द पोइटेस इज थिंकिंग, वो भी ऐसे ही सोच रही है दैट कि द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग और आई आर मूविंग फास्ट, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। वो भी सोच रही है कि जो छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो भी साथ में दौड़ रहे हैं। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? कि पोइट ने सोचा है, क्यों सोचा है ऐसा, कि जो खुशगवार बच्चे हैं अपने घर से बाहर निकलते हैं। अभी देखा हमने उसकी पिछली 2-3 लाइन पहले क्या था कि जो पोइट
पोइट जो है वो बड़ी सैड थी, बिकॉज हर मदर इज़ लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, शी हैज़ बीन वेरी वेरी वीक, डेड बॉडी की तरह दिख रही है, मृत शरीर की तरह दिख रही है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। एंड ऑल्सो बाई लुकिंग एट हर मदर्स कंडीशन, उसकी मदर की कंडीशन को देखकर शी हैज़ बीन ऑल्सो अपसेट, सैड, वो भी बड़ी उदास हो गई। एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू रिलैक्स हर सेल्फ, अपने आप को रिलैक्स, मीन्स शी वॉन्ट्स टू टेक आउट ऑफ द सिचुएशन, पिटिएबल कंडीशन से अपने आप को बाहर उभारना चाहती है, इसलिए शी पुट्स द थॉट अवे, और उस थॉट को बाहर निकालती है। एंड नाउ शी स्टार्ट्स लुकिंग एट द हैप्पी चिल्ड्रन हु आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चों की तरफ देखती है जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सो दिस मेक्स हिम, और दिस गिव्स हर सम रिलीफ, और इससे उसको क्या मिलता है, थोड़ा सा राहत मिलती है। Why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर को लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया है, उसका क्यों कंपेयर किया गया है? द मदर इज लुक द फेस मदर्स फेस इज लुकिंग येलो, हर होल बॉडी इज लुकिंग पेल, उसकी पूरी की पूरा शरीर जो हो पीला पड़ गया। देयर इज़ नो साइन ऑफ ब्लड इवन, कोई भी मतलब खून का निशान, उसके रेडनेस कोई भी फेस पर नहीं है, बॉडी पर नहीं है। आप इसका तो ऐसे लग रही है, सी इज़ लुकिंग लाइक लेट विंटर, जैसे कि लेट विंटर मून होता है, यानी कि बहुत पीला सा दिखाई देता है वो रात के टाइम पर जब देर से निकलता है। ऐसे ही जो है पोइट ने उसको कंपैरिजन किया है, सेम लग रहे हैं दोनों। सो इसके आंसर जो आएगा, द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज हर मदर्स फेस इज़ लुकिंग येलो, हर होल बॉडी हैज़ बीन वीक एंड थिन, शी इज़ लुकिंग कम्प्लीटली पेल, वह पूरी तरह से पीली दिख रही है। एज लेट विंटर, जैसे कि लेट विंटर मून दिखता है, दैट इज़ वाई द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसलिए वो क्या लग रही है, लेट विंटर मून्स की तरह लग रही है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जब पोइट अपनी मदर से बिछुड़ती है या उसको विदाई कहती है, तो उसकी स्माइल क्या कहते हैं आपको? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट आर फॉर्मल, पार्टिंग वर्ड्स जो हैं, बिछोड़ने वाले शब्द जो पोइट के हैं वो क्या है, फॉर्मल है। शी गिव्स अ फॉर्मल फेयरवेल टू हर मदर, अपनी मदर को एक क्या देती है वो, एक फॉर्मल फेयरवेल, एक विदाई देती है। हर स्माइल इज़ अ फॉर्मेलिटी, आई वुड से, मैं ये कहूँगा उसकी जो स्माइल है एक फॉर्मेलिटी सी है, एक आर्टिफिशियल लग रही है। हर स्माइल इज़ आर्टिफिशियल, यू में से आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो स्माइल है वो है बिल्कुल नकली लग रही है। शी इज़ हेल्पलेस टू हेल्प हर मदर, उसकी मदर को हेल्प करने के लिए वो बड़ी हेल्पलेस सी दिख रही है। बट शी ट्राइज टू कंसोल हर मदर, अपनी मदर को थोड़ी सी सांत्वना देने की वो कोशिश करती है। बस यही इसमें बताया गया है कि जो उसकी स्माइल है कि उसकी मदर को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिले, थोड़ा सा उसको क्या है, मन में अपने आप में थोड़ी सी हिम्मत मिले, करेज मिले, साहस मिले, इसी तरह से वो सब कर रही है। सो आपने लिखना है, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई दैट, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट आर फॉर्मल फेयरवेल वर्ड्स हैं। हर स्माइल इज़ अ फॉर्मेलिटी, और आर्टिफिशियल, ठीक है ना, उसकी जो स्माइल है वो क्या है, नकली है और फॉर्मल है। शी जस्ट ट्राइज टू कंसोल हर मदर, सिर्फ उसको सांत्वना देने की कोशिश करती है। एंड शी इज़ वेरी वेरी हेल्पलेस, और अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, वो हेल्पलेस है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस पोइम को अच्छे से रीड किया, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए ये पोइम। थैंक यू वेरी मच।